हेलो। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने मोटिवेशन नंबर 10 शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि इसका शीर्षक एक है, जो होना है वो होके रहेगा। जो जिसके किस्मत कर्म में जो लिखा है, वादा है, होके रहेगा। जैसे कि एक दोहा सुने होंगे आप लोग, होइए वही जो राम रुचि राखा, होइए वही जो राम रुचि राखा। तो किस तरह से इस मोटिवेशन, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक वाक़यात है, एक बात है कि एक समय की बात है कि एक गांव है, गांव था। उस गांव के बगल में जंगल पहाड़ थे, और उस गांव, उस क्षेत्र के लोगों का काम क्या था, मेन जो पेशा, कि जंगल से लकड़ी काट कर लाना और उसको शाम को गांव के हाट बाज़ार में जाकर बेचना, और उसी से बेचकर जो पैसे आते थे उसी से रात दिन का खाना पीना का व्यवस्था घर परिवार का करके लाना। मतलब कि ये उन लोगों का रोजी रोटी पेशा का धंधा था। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति जो बचपन से लेकर अपने जवानी तक जो है कि जंगल में जाता, लकड़ी काट के लाता, फिर शाम को अपने गांव के हाट बाज़ार में बेचता, और जो बेचकर 2-4 पैसे आते, 2-4 रुपये आते, उसी से घर का जो राशन पानी लेकर आता। करते करते वो जवान हो गया, और जब उस जंगल जाता, जंगल से आता, उस रास्ते में एक मठ पड़ता था। मठ मंदिर, जो आप लोग जानते होंगे, मठ जो पुराने ज़माने का, उस पर जो मठ के पुजारी, जो साधु संत होते हैं। तो एक दिन की बात है, ठंड का महीना काफ़ी, जो जैसे कि लोग कहते हैं जनवरी जो होता है कि काफ़ी ठंड का ये मौसम महीना होता है। तो जब वो शाम को लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का बंडल, लकड़ी का बोझ लिए वो आ रहा था, तो जो मठ था, उस मठ का जो साधु वहाँ रहता था उस पर, तो उसको बचपन से जवानी तक कभी टोका नहीं था, कोई बात नहीं किया था। वो भी व्यक्ति ना कभी रुका था, ना कभी टोका था, ना कभी बात उनसे नहीं किया था। लेकिन अचानक वो जैसे वो लकड़ी का बंडल लेकर आ रहा है, तो उस शाम को कहते हैं, साधु बाबा क्या, ओ सुनिए सुनिए, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो आदमी सर पे जो है कि लकड़ी का गंटर बंडल रखे हुए है, और थोड़ी देर के लिए सोचता है कि आज तक जो मैं इतने सालों से, बचपन से लेकर अभी जवानी तक मैं इस रास्ते से गया आया गुजरा, लेकिन साधु ने मुझे कुछ टोका नहीं, कुछ बोले नहीं। आज वजह क्या है, बात क्या है कि आज ये हमको बुला रहे हैं। तो बेचारा क्या किया, लकड़ी का गट्ठर उतारा, जमीन पर रख दिया, और साधु के पास जाता है, कहता है, बोलिए प्रभु, बोलिए संत, क्या बात है। तो कहते हैं, सुनो कि मेरे धूनी रमाने का, जो साधु सन्यासी का भाषा आप लोग जानते हैं कि वो लोग जो आग जलाकर जो हम लोग वो बैठते हैं, उसको धूनी रमाना कहते हैं। तो कहते हैं कि देखो आज ये मुझे काफ़ी ठंड है, आज रात को धूनी रमाने के लिए लकड़ी मेरे पास नहीं है, अपने लकड़ी में से अब एक लकड़ी दे दो, मैं उसको रात भर धूनी रमा के, मारे आग जलाकर मैं रात भर बैठूँगा और रात कट जाएगी। तो सोचा व्यक्ति कि आज तक साधु ने हमसे कोई बात नहीं की है और कुछ मांगे नहीं, आज कुछ मांग रहे हैं हमको, उस देने में क्या है। वो अपना लकड़ी का जो गट्ठर, जो बोझा था, उसको एक लकड़ी निकाला, साधु बाबा को दिया, कहा लीजिए बाबा। जैसे वो ले लेते हैं और दे दिया, और देकर जैसे चल रहा है, तो कहते हैं कि सुनो बालक, सुनो नौजवान, कि तुमने तो एक दिया, और ये लकड़ी जो है, आप ध्यान दीजिएगा, आप कहानी अपने मोड़ पे आ रही है, और यहाँ के बाद से आपको पूरी कहानी सुननी होगी, सुननी भी होगी, और इस बात को, कहानी जहाँ तक हो, आपको शेयर करनी होगी, सबको बताना पड़ेगा कि कैसी बात होती है। जरूर आपको अच्छी लगेगी, या इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी, बशर्ते कि इस पूरे वीडियोज को पूरा देखिएगा, तब रहस्य को अंत में मिलेगा। ये 3 स्टेप में है। ये पहला स्टेप शुरू हो रहा है, अभी शुरू, कि जैसे वो एक लकड़ी देकर चल रहा है नौजवान, तैसे साधु कहता है, ये बालक, से नौजवान सुनो भाई, ये लकड़ी ठीक 12 बजे रात तक जलेगी, और 12 बजे रात को जलकर राख बन जाएगी और बुझ जाएगी। इसलिए 12 बजे रात के बाद और ठंड पड़ेगी ही, इसलिए तुम एक लकड़ी और मुझे दे दो। तो व्यक्ति सोचता है चलो भाई, लेकिन जैसे वो कहते हैं,
साधु महाराज, साधु बाबा कि एक लकड़ी दे दो, ये लकड़ी एक और दे दो, क्योंकि ये लकड़ी 12 बजे रात को जलकर समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही पर वो व्यक्ति 1-2 मिनट के लिए कुछ सोचता है और कहता है, ये साधु बाबा, जिस वक्त ये लकड़ी जलकर राख हो जाएगी, बुझ जाएगी, उसी वक्त मेरे घर में आग लग जाएगा। आप कृपया करके आइएगा और घर में जो आग लगे तो जल्दी बुझेगी नहीं, रात भर उसको तापिएगा, आग के पास बैठकर अपनी ठंड को दूर कीजिएगा। ये बात उस व्यक्ति ने कहा और अपने फिर लकड़ी का बोझ उठाया और वो चल दिया। वो तो जाने को चल दिया, लेकिन साधु बाबा अब इस चक्कर में पड़ गए कि जब ये व्यक्ति जानता है कि मेरे घर में आग लग जाएगी तो फिर आगे का उपाय, लेकिन इसको पता भी कैसे। ये सोच में पड़कर साधु बाबा लकड़ी उसी वक्त जलाए और आग के पास बैठ के इस सोच में डूब गए कि व्यक्ति ने ऐसा कहा क्यों, उसे कैसे कन्फर्म है, वो कैसे जानता है कि जैसे लकड़ी जलकर बुझ जाएगी, राख हो जाएगी, उसी वक्त मेरे घर में आग लग जाएगी। तो इतने सोच में डूबे कि उनको पता नहीं लकड़ी कब जलकर राख हुई, कब बुझ गई आग। और तब तक कि गांव में हल्ला होता है, हल्ला पड़ता है, जैसे कि हर जगह की बात है, दुनिया की बात है। कहीं आग अगर मकान वगैरह में लगती है, दुकान कहीं लगती है, ऐसे जगह में कि बहुत सत्यानाश होने वाला है, तो बहुत शोर होता है, बहुत शोरगुल होता है, लोग तड़प तड़प कर दौड़ते हैं। उसी तरह जैसे उस घर में आग लगी, लाश जब फूटा रात को, तो जब आवाज़ आई कि आग लग गया वहाँ पर, तो उस आवाज़ इतनी आवाज़ थी कि उसकी आवाज़ को सुनकर साधु का ध्यान टूटता है। जब साधु का ध्यान टूटता है, अरे भाई ये आवाज़ आ रही है कि आग लग गई, तो यानी को कह, तो जब ऊपर देखते हैं साधु बाबा, तो देखते हैं कि वो और पाक का जो लपटे जो लपटे रात को, जानते हैं कि रात को अंधेरा रहता है, लपटे तो बुझाएंगे ही, हल्की दिया जलती है तो उसकी रोशनी कहाँ तक जाती है। अब साधु बाबा उठे और उठते हुए सीधा उस घर की तरफ दौड़े, जैसे आवाज़ की रोशनी आग की रोशनी आ रही थी। साधु बाबा दौड़ते गए, जब देखते हैं एकदम आग लगी हुई है, लोग, गांव के लोग बुझाने में लगे हुए हैं, उसकी बीवी बच्चे छाती पीट कर रो रहे हैं कि आज तो घर में जलकर सब कुछ स्वाहा हो गया। तो वो खोज रहे हैं उस व्यक्ति को खोज रहे हैं कि जब उस व्यक्ति को इसलिए खोज रहे हैं कि पता जो जब था कि मेरे घर में आग लग जाएगी, तो उसने उपाय क्यों नहीं किया, क्यों नहीं वो आग नहीं रखता घर में, दिया बत्ती नहीं जलाता, अगर जलाता रखता जैसे आग लगती वो बुझा देता, उसको पानी रखे रहता। इसी बात को पूछने के लिए साधु बाबा क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को खोजते हैं। तो देखते क्या है कि जैसे आग के लपटे हैं, उस आग के लपटों के रोशनी में देख रहे हैं कि वो व्यक्ति आराम से, पूरे गांव के लोग, उसकी बीवी बच्चे तड़प के छाती पीट के पास उसको बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो व्यक्ति आराम से सर पे ऐसे हाथ रखे हुए बैठा आग को देख रहा है। साधु बाबा उसके पास जाते हैं उसके पास, कहते हैं अरे बेहुदा नालायक, जो तुम्हें जितना साधु महाराज गाली देना था उसको दिए, और पूछे बोले उससे कि तब जब तुम जानता था कि मेरे घर में आग लग जाएगी तो तुमने इसका उपाय क्यों नहीं किया। ठीक है, दिया बत्ती तो जलना ही चाहिए, घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, और जलता ही रहता, पानी का व्यवस्था रखता, तुमको जब पता था ये बात, जैसे लगती तो बुझा देता। ध्यान दीजिएगा, इस पर वो व्यक्ति क्या कहता है, ए साधु बाबा, जाइए फलना गांव में, उस अमूक गांव में हमसे बड़ा भाई रहता है, उस गांव में रहता है, आप जाइए उसके पास, उसका ये नाम है, ये गांव है, आप जाइए, उससे पूछिएगा कि तुम्हारा छोटा भाई कल ऐसे ऐसे कहा, और जो कहा वो बात सच हो गई, तो जो वो जानता था तो उपाय क्यों नहीं किया। अब तो साधु महाराज का माथा और चकराया कि ये जो कह दिया वो हो गया, अब फिर हमको वहाँ भेज रहा है, कारण बता नहीं रहा है। साधु बाबा चल दिए, उसी रात को चल दिए साधु बाबा, भूखे प्यासे चल दिए, दिन भर चलते रहे। शाम को जाकर 4 बजे उस गांव पहुँचे और पूछते हैं भाई फलना जी का घर कौन है, तो जाइए वो फलना, वहाँ देखिए वो घर है ना, वहाँ जाइए, वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो बाँस का फटी सज रहा है ना, वही व्यक्ति है। साधु गए और सही में देख रहे बाँस का फटी सज रहा है, आराम से बैठ कर निश्चिंत भाव से कहते हैं भाई, साधु बाबा कहते हैं भाई तुम्हारा यही नाम है क्या, तो जी महाराज कहिए क्या सेवा करूँ।
तो सेवा करने की बात नहीं, फलना गांव में तुम्हारा छोटा भाई रहता था, रहता है? तो जी कहिए, कुछ हुआ है क्या? तो हुआ क्या है, उसने हमको कल रात को शाम को ऐसे ऐसी बात कही। वो बात रात घटना घट गई कि जब उसको पता था कि ऐसी घटना घट जाएगी, मेरे घर में आग लग जाएगी, तो उसका उपाय क्यों नहीं किया? आज तो उसका सारा घर, उसका सारी संपत्ति, लकड़ी सब तो जल के राख हो गए। ओ साधु, वही बात है। हाँ यही बात है। तो ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो तुम फटी बांस का जो फटी सज रहे हो, जानते क्यों सज रहा हूँ? मेरा बेटा गया स्कूल पढ़ने, मेरा 8 10 12 साल का बच्चा स्कूल पढ़ने गया है। और किस पे गया है? घोड़े पर गया है। और अब शाम 4 बज रहा है, वो छुट्टी होने वाली है, अब अभी तुरंत आने वाला है, वो छुट्टी हो गई होगी, घोड़े पर ही आएगा, आने वाला है। और जैसे ही वो यहाँ आएगा और खुशी के मारे पापा पापा कहेगा, उतरेगा घोड़े पर से हड़बड़ा कर, वो गिर जाएगा। और गिर जाएगा तो उसका एक हाथ टूट जाएगा। उसका एक हाथ टूटेगा तो इसी फट्टी को बांधूंगा उसको। अभी ये बात वो व्यक्ति कह ही रहा है साधु बाबा, तब तक उसका लड़का घोड़ा पर खड़ाम खड़ाम आ गया। पापा बाबू बाबू पापा बाबू बाबू जी कह के जैसे उतर रहा है, वो कहाँ से गिरता है नीचे। जैसे नीचे गिरता है, उसकी एक हाथ टूट जाती है। फिर क्या करता है, उसको उठाकर, तब साधु कहते हैं, अरे भाई, उसने जो बोला तुम्हारा छोटा, वो पूरा हो गया, तुमने जो बोला वो भी पूरा हो गया। तो जब तुम जानते थे, तुम घोड़ा नहीं देते, पैदल भेजते। अगर घोड़े पर ही सवार होकर चला आया तो कोई बात नहीं, तुम खड़ा होकर उसको उतार लेते। तो भाई ऐसा क्यों तुम लोग कर रहे हो? तो वो व्यक्ति क्या कहता है, साधु बाबा इसका अगर जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए तो हम 3 भाई हैं, हम मंझले हैं। मेरा बड़ा भाई फलना गांव में रहता है, वो जो है आपको इसका जवाब देगा कि मालूम होते हुए भी ये घटना घटने वाली है, फिर भी उसका उपाय क्यों नहीं किया, उससे बचा क्यों नहीं। जाइए। अब तो साधु सुना गया, पागल हो गया कि जो कह रहा है दोनों भाई तो हो ही गया, जो कहा सो हो गया। अब तीसरे के पास जाएंगे तो क्या कहेगा, क्या उसके साथ भी कुछ घटना घटने वाली है? लेकिन साधु को तो इसका जवाब चाहिए था। साधु वहाँ से चल दिया, जाते उस गांव में पहुँचा। शाम तो हो ही गई थी, रात को पहुँचा, पूछा फलना आदमी कौन है भाई ये गांव में। तो एक आदमी कहता है कि बाबा जाइए, वो नदी है ना, वो नदी किनारे, वहीं पर वो व्यक्ति को मैं देखा हूँ। साधु गए तो देखते हैं नदी किनारे वो आदमी है, और क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, डेंगी नाव, बोट नाव बना रहा है, बना ही लिया था। तो कहते हैं भाई, साधु बाबा कहते हैं उससे कि भाई तुम्हारा फलना नाम है? तो जी महाराज कहिए, क्या सेवा करूँ आपकी? तो अरे भाई क्या कहूँ कि तुम्हारे जो 2 छोटे भाई थे हैं फलना गांव में, वो ऐसा ऐसा बोले हैं। वो बोला कि मेरे घर में आग लग जाएगी, तो आग लग गई, जल कर सब सुहा हो गया। वो बोला मेरे बेटे का हाथ टूट जाएगा, वो हाथ टूट गया, वो भी उस हो गया। तो जब वो दोनों को जब पता थे कि भाई ये घटना घटने वाली है, तो फिर उन लोगों ने ऐसा उपाय क्यों नहीं किया? क्यों घोड़ा नहीं देता, वो घर में आग नहीं रखता? तो वो तीसरा भाई, जो बड़ा भाई था सबसे, वो क्या कहता है, वो कहता है कि साधु बाबा देखिए, मैं अभी क्या बना के रखा हूँ, नाव बना के रखे हो भाई। साधु कहते हैं नाव बना के रखे हो, नदी उस पर देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है? तो नदी उस पर तो एक मंदिर दिखाई दे रहा है, और मेला लगा हुआ है। तो कैसे रात को कैसे दिखाई दे मेला लगा हुआ? रोशनी बत्ती की उजाले में पूरा मेला सजा हुआ, रंग बिरंग सब तितलियाँ, ऐसा झूला वूला लगा हुआ। तो देखिए साधु बाबा, इस डेंगी पर, इस नाव पर सवार होकर हम पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे, मैं, इस नाव पे सवार होकर अभी आधे घंटे के बाद उस पार जाऊंगा मेला देखने। लेकिन जैसे ये नाव बीच नदी के में जाएगी, तो नदी के भंवर में फंस कर नाव जो है कि डूब जाएगी, और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को तैरने आता नहीं है, ये सब डूब जाएंगे। मुझे तैरने आता है, मैं तैर कर बाहर निकल जाऊंगा। अब तो पूरा साधु सनक गया, पागल हो गया कि खैर उसका घर जला, फिर दूसरा घर बन जाएगा।
उसके कपड़े लत्ते जले, फिर दूसरा कपड़ा लत्ता आ जाएगा। उसके बेटे का हाथ टूटा तो हाथ भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तो इसकी दुनिया समाप्त होने जा रही है, इसका तो घर उजड़ने जा रहा है कि बीवी मर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे, तो फिर इस उम्र में से शादी कौन करेगा, फिर उसका दूसरा घर बसे। तो साधु जितना पहले पागल नहीं था, उससे डबल पागल हो गया। ये सनकी सब है क्या कि जो उन लोगों ने जो गंवाया तो फिर अर्जित हो जाएंगे, लेकिन ये जो गंवाने जा रहा है ये कहाँ से मिलेगा भाई। ये सोच कर साधु वहीं नदी किनारे बैठ गए, माथा पे हाथ रख के और सोचने लगे कि जब सब कुछ पता तो फिर ऐसा उपाय क्यों नहीं कर रहा है इसका। जरूरी है मेला देखने जाना? नहीं जाएंगे मेला देखने, जो मौत मेरे सामने खड़ी है। लेकिन एक तो बात है, आप कहीं रहे, दुनिया कहीं रहे, जिसकी जहाँ मौत है उसको तो वहाँ जाना ही है। जिस बहाने से जिसकी मौत है, कोशिश करने का। खैर इसके बाद मैं और बोलूँगा, लेकिन अभी कहानी को सुनिए। ये कहा कि साधु तो सोच कर बैठ गया। वो व्यक्ति अपना घर पे गया और सबको जानता है, शादी विवाह उत्सव मेला में जाने के लिए सब बच्चे औरतें बहुत उत्साहित उमंगित रहते हैं, मन ठान के अपना कूद नाच कर डांस कर। तो वो बेचारा गया, खाना पीना खाया, सभी लोग बच्चे बीवी सब तैयार थे। सब एक आधा घंटा में वो आए, साधु सब देख रहा है, आए और डेंगी में नाव में सवार हो गए। ये भी साधु, और जो मेला में जो रोशनी जल रही थी, उस रोशनी में नदी में भी परछाइयाँ आ रही थी, नदी में भी तो क्या कहते रोशनी थी, रात था नहीं, लेकिन उस रोशनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। और जैसे साधु देख रहा है कि अब नदी के बीच में नाव जाने वाला, अब नदी के बीच में उसका दिल, साधु का दिल बैठा जा रहा था कि बोला है तो जो दो भाई बोला सत्य हो गया, तो ये भी बोला तो सत्य हो जाएगा। तो साधु ऐसे, जैसे फिल्म में आप क्लाइमेक्स देखते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला, क्या घटना घटने वाली है। डायरेक्टर जो फिल्म बनाते हैं क्लाइमेक्स एक सिचुएशन क्रिएट किए रहते हैं, इससे दर्शक बंधा रहें और आगे सीन दृश्य देखने के लिए उत्साहित रहें। उसी तरह साधु का क्लाइमेक्स से समझिए। और जैसे बीच नदी में नाव डेंगी चली गई, नाव लगी जब पंखे की तरह घूमने, क्योंकि भौर में फंस गई, नदी के भौर में फंस कर जो घूमने लगे, तब साधु समझ गया कि इसका भी बात सत्य साबित होने जा रही है। जैसे घूमते हुए फिर नाव पलट कर सभी नाव ऊपर पलट गए, सभी उसकी बीवी, उसके सारे बच्चे उसमें नदी में ही नाव के अंदर रह गए, डूब गए, मर गए। और ये व्यक्ति तैर कर बाहर निकला, तो कहाँ निकला, जहाँ साधु बैठा था वहीं निकलता है। तब साधु एक नहीं 1 करोड़ 1 लाख गालियाँ उसको देता है, कहता है सब तुम लोग को जब पता तो तुम लोग ऐसा क्यों किया। उसका घर उजड़ा, घर जल गया, घर उसका दोबारा बन जाएगा, जो भी संपत्ति जली सब वो अर्जित कर लेगा। उसके बेटे का हाथ टूटा वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तुमने जो गंवाया कभी तुमको मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। फिर जरूरी था क्या मेला ले जाने का? तो इस पर भी उस खड़ुआए उस व्यक्ति ने क्या कहता है, तो उसके घर उजड़ गया तो खड़ुआए था ही, और साधु का जिद कहता है, साधु बाबा बात सुनिए, इधर सुनिए बात। ये देख रहे हैं किसका पेड़ है? तो नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। सुनिए, फलना दिन को, इस दिन को इतने बजे इतने सेकंड पर इस पेड़ में उल्टा लटका कर आपको इतना मारा जाएगा कि आप कोड़ा से इतना मारा जाएगा, मर जाइएगा। कि हम तीनों भाई जो बोले पूरा हुआ, मैंने भी जो कहा पूरा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ आपकी मौत आ गई है, इसी पेड़ में उल्टा लटका कर आपको इस दिन को इतने बजे मारा जाएगा कि आप मर जाइएगा। सत्य बात, जाइए उपाय कीजिए, बचिए तो कितना बचते हैं आप। तब साधु महाराज क्या कहते हैं कि इसी पेड़ में ना, तो हाँ इसी पेड़ में। अच्छा उसी दिन ना, तो हाँ उसी दिन, उतने ही बजे ना, तो उतना ही बजे। तो अपने आप में अच्छा उससे क्या कहते हैं, अरे भाई मैं कोई गलती करूँगा तब ना कोई मुझे मारेगा, कोई गलती करूँगा ही नहीं तो मुझे क्यों कोई मारेगा। दूसरी बात कि जब मैं यहाँ रहूँगा तब ना कोई मुझे इसमें लटकाएगा, जब रहूँगा ही नहीं तो कौन मुझे लटकाएगा, अगर कोई गलती करूँगा नहीं तो ठीक है साधु बाबा, मैंने आपको कह दिया, आप लोग आपने देख लिया हम तीनों भाई की बात कैसे सत्य हुई है, आपको बचना है, उपाय कीजिए। ये कह कर वो बेचारा अपना घर को चल दिया।
साधु बाबा क्या सोचे कि ना मैं यहाँ रहूँगा ना कोई गलती करूँगा, ये लगे भागने वहाँ से कि मैं भागते भागते इतना दूर चला जाऊँ और कोई गलती ना करूँ ताकि कोई मुझे पकड़ के उस टाइम पर, उस दिन यानी 1-2 दिन का टाइम दिया था कि कोई टाइम पकड़ के मुझे यहाँ लाए, और ना गलती करूँगा तो कोई मारे पीटेगा ही नहीं। लेकिन तो अपने 2-3 दिन से खाए भूखे प्यासे थे, ये कांड 2-3 दिन भागते रह गए। अंत में जब उनका शरीर जवाब दे दिया भागने में, दौड़ने में, लेकिन अपने आप को सोच रहे थे अब मैं तो इतना दूर चला आया हूँ कि अब मुझे कोई क्या पकड़ के वहाँ ले जाएगा, कोई पकड़ के यहाँ से ले जाएगा तब तक वो समय समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, मैं गलती करूँगा ही नहीं, फिर अब गलती करूँगा सज़ा मुझे कैसे मिलेगी, ये सोची के भागे जा रहे तब तक कि उनको ऐसा शरीर जवाब दे दिया। तो सोचे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो आराम करने का जगह संयोग से सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है उनको, मड़ाई जिसे हम लोग कहते हैं, झोपड़ी दिखाई देती है। तो सोचते चलो इसी झोपड़ी में आराम कर लेते हैं, अब फिर भागेंगे यहाँ से, क्योंकि अब तो हम पहुँच से दूर आ चुके हैं, पहुँच से दूर आ चुके हैं। और जैसे मड़ाई में जाते हैं तो देखते हैं कि खाट है, खटिया, ओहो खटिया भी है, चलो आराम से इसमें तनी आराम कर ले, 2-3 दिन का सोया हुआ हो गया हो, खैर खाने पीने का तो कुछ है नहीं। तो जैसे आराम करने के लिए उस खटिया पर सोते हैं, तो जब तो वही जो राम रुचि रखा, जब उनकी मौत तो आ चुकी थी, और क्या कहते हैं कि यमराज भी डबल नींद दे दिए। यमराज यानी साधु इस तरह बेहोश हुए, क्या कि थके मारे थे ही, नींद तो गहरी थी ही, उसमें नींद ऊपर वाले की। और यमराज क्या किए, वो तो ऐसा बेहोश पड़े थे, जिस तरह कंधे पे अर्थी लेके जाते हैं, खाट उठाए यमराज और उसी नीम के पेड़ के नीचे रख दिए। रात का वक्त साधु निर्भीक सोया हुआ है, और यमराज क्या किए, उस नगर के जो नवाब राजा थे उसके खजाने में यमराज चोरी किए इतना गहना, और एक एक गहना गिराते हुए लाके साधु के खाट के नीचे सब गहना को रख दिए। साधु सोया हुआ है, कोई पता नहीं। सुबह हुई वहाँ राजमहल राज दरबार में हल्ला पड़ा कि राज खजाने में चोरी डकैती हुई। राजा ने गुस्से में सबको हुक्म दिया कि जितने भी सिपाही थे, रात के पहरेदार, जल्दी चोर को पकड़ो, नहीं तो सब तुम लोगों को फांसी दे देंगे। अब सभी सिपाही तो बेकार हो गए, भाई हम लोग के रहते हुए ऐसा हुआ कैसे। तो उसी में एक सिपाही को यहाँ गहना मिला, फिर आगे देखते आगे, ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गए सब, साधु के पास। तब तक कि दिन 10 बज गया, 9 बज गया, एकदम सूरज खिल रहा ऊपर, और फिर भी साधु निर्भय सोया हुआ है। तब जाकर वो तब तो खबर जाती रहेगा पास कि एक साधु है, उसके खटिया के नीचे जो है, खाट के नीचे इतना गहना पड़ा है, अभी तक सोया हुआ है कि रात भर चोरी क्या है, अभी सोया हुआ है। तो सिपाही तो ऑर्डर करते हैं राजा कि जब साधु होकर चोरी करेगा तो फिर और बाकी लोग क्या करेंगे, कि उस साधु को कहाँ है, फला पेड़ के नीचे, उसी पेड़ में उल्टा लटका के इतना कोड़ा मारो कि मर जाए। हुक्म हुआ, सिपाही आके जगाया डंडा से, ऐ साधु उठो। ये साधु की नींद खुलती है तो नींद खुलते क्या देखता है, वर्दी वाले को देखकर तो कोई भी थोड़ा 1-2 मिनट के लिए थर्रा जाते हैं भाई वर्दी वाले से। तो साधु का देख कर तो पहले आधा प्राण, पहले तो उसकी नजरें गई सीधा नीम के पेड़ पे, तो उसका ध्यान था कि हम तो सोए थे मड़ई में, आज यहाँ से 500-100 कुछ दूर, फिर मैं यहाँ कैसे, मड़ई से नीम के पेड़ के नीचे कैसे। तो इस दृश्य को देखकर उसका आधा प्राण सूख गया। जब नजरें नीचे करता है तो वर्दी वाला खड़ा, डंडा धारी हाथ में हथियार लिए, ये देखकर तो अब साधु को अब लगा कि अब खत्म है। कहता अरे साधु होकर सिपाही कहता तुमने रात भर चोरी करके देख, तो कहाँ साधु देखते हैं, हाँ खटिया तो वही है, लेकिन नीचे क्या है। अरे साधु लाख सफाई दे रहे हैं, लेकिन कोई मानने वाला, क्यों सबूत के रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और जैसे उनको जब वो लटकाने जा रहे पिटने के, तब तक वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, वो तीसरा भाई सबसे बड़ा पूछता है, आ गया, हाँ साधु बाबा, अब जानते हुए भी बहुत बचने का उपाय किए होंगे, लेकिन क्या हुआ, मिली सजा।
तो जो होना है वो होके रहेगा। पढ़ लिख कर, सब कोई पढ़ते लिखते हैं कि पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, अपने घर परिवार, अपने गांव, समाज, देश, दुनिया का में नाम करेंगे। तो क्या जितने लोग पढ़ते हैं क्या सभी को मंजिल मिल जाती है? नहीं। अंत में पढ़ लिखने के बाद अपने करने के लायक, अपने पूंजी के लायक कोई ना कोई धंधा कर रहे हैं, करते हैं, सदियों से चला रहा है, आज भी चला रहा है, आज के दिन भी, कि सब कोई, कौन नहीं चाहता कि हम अच्छे पोस्ट पर जाएं, अच्छी नौकरी करें, अच्छी तनख्वाह पाएं, अच्छे तरह से रहें, अच्छे तरह से बीवी बच्चे को रखें, अपने देश की, समाज की सेवा करें, सब कोई चाहता है। क्या सबको मंजिल मिल जाती है? नहीं, मंजिल मिलती है। उसके लिए 3 चीज़ चाहिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्या क्या? लगन, लक्ष्य, धैर्य। लगन, लक्ष्य और धैर्य, 3 चीज़ की आवश्यकता है। दिल में तमन्ना हो, दिल में लगन हो कुछ करने के लिए, और एक लक्ष्य हो, और उसके साथ साथ धैर्य। धैर्य कहने का मतलब क्या? कि आज आप पेड़ लगाए, आम का पौधा लगाए, और सोचिएगा कि आज ही हमको फल देता तो देगा? नहीं, उसका वक्त आएगा तभी देगा। आज आप तैयारी करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिए, आज ही सर्विस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको लगन होना चाहिए कि नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए आपको उस हिसाब से आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। नहीं तो अगर जितने लोग तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, अध्ययन करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, IAS हालांकि बनते ही हैं, लेकिन जहाँ लाखों लोग हैं उसमें से 10 लोग निकलते हैं, बाकी तो चले गए बेकार अपना। जैसे कि इसके पहले वीडियो में क्या दिया हूँ, पढ़े फारसी बेचे तेल, देख भैया कुदरत का खेल। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं भी आपके सामने उदाहरण खड़ा हूँ। और विशेष ये मोटिवेशन, ये भी शिक्षाप्रद बातें थी। और जैसे कि मुझे नरेशन, ग्रामर पढ़ाना ही था, और हिस्ट्री का भी आपको वो पॉइंट और वो मैटर दूंगा जो आपको हर कंपटीशन में काम आएंगे। दूंगा नहीं, रोज़ वीडियो जो कि डाल ही रहा हूँ। और जो भी हो दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्याएं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मेरा वीडियो जो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विशेष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विश यू गुड लक।